हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके समरी को। विलियम शेक्सपियर का जो एग्जैक्ट बर्थ डेट है वो कंफर्म नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और इनका देहांत 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। शेक्सपियर जो हैं वो बहुत अच्छे एक पोएट हैं। इन्होंने काफ़ी सारे प्लेज भी लिखे हैं, सोनेट्स भी लिखे हैं। तो इनके कुछ वर्क्स हैं, ऑलमोस्ट टोटल वर्क्स नहीं कह सकते, कुछ वर्क्स जितने हैं वो है 38 प्लेस, 154 सोनेट्स एंड कुछ फेमस पोएम्स हैं जिन्हें ऑलमोस्ट सब जानते हैं, जो है रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ एंड मिडसमर नाइट ड्रीम। तो इनके पोएम में जो थीम होता था ना, बेसिकली वो थीम लव, पावर, एम्बिशन, मॉरलिटी या ह्यूमन कंडीशन पे बेस्ड होता था। और ये जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो बिल्कुल थोड़े से डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होते थे और ये ज़्यादातर मेटाफॉर, आयम्बिक, पेंटामीटर्स यूज़ करते थे, जहाँ वो किसी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करते थे, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते थे। तो कुछ इस टाइप से वो पोएम लिखा करते थे। तो आते हैं इस ड्रामा के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में। सबसे पहले है मैकबेथ, जो कि एक आर्मी जनरल हैं, जो एक बैटल से लड़के वापस आ रहे थे। तो वो बाय नेचर वो बहुत एम्बिशियस हैं एंड उनमें बहुत डिज़ायर है पावर को लेकर के। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, इन्होंने काफ़ी कुछ क्राइम कर रखा था और वो सारा कुछ बेस था एक प्रोफेसी के वजह से इन्होंने सारा कुछ किया था। नेक्स्ट आती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बाय नेचर बहुत मैनिपुलेटिव है, एम्बिशियस वाइफ है और ये मैकबेथ को बहुत प्रोवोक करती हैं मर्डर करने के लिए। उसके बाद आते हैं मैकडफ। ये एक नोबल मैन है जिन्होंने जो सारे मर्डर्स हुए थे उसके लिए वो जस्टिस मांग रहे थे और अल्टीमेटली इन्होंने मैकबेथ को मारा भी था। बैंको जो है वो मैकबेथ के फ्रेंड है, जो कि उस प्रोफेसी में उनके साथ थे, जिन्हें ये कहा गया था, इनको भी कहा गया था दैट ही विल बी द फ्यूचर किंग। और क्योंकि ये मैकबेथ और बैंको बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बावजूद भी मैकबेथ ने बैंको को मारा था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, थ्री विचेस, क्योंकि इनके ही वजह से इस पूरे ड्रामा का एक ट्रेजिडी बोल सकते हैं, वो सारा कुछ हो गया था। क्योंकि इनके ही प्रोफेसी के वजह से मैकबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है जिन्होंने मैकबेथ को प्रोफेसी किया था मैकबेथ के बारे में, दैट मैकबेथ जो है वो फ्यूचर किंग बन सकते हैं। एंड बैंको को भी कहा था कि ये फ्यूचर किंग बनेंगे। उसके बाद आते हैं किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे जिन्हें मैकबेथ ने मारा था। मैल्कम, जो कि डंकन के बेटे थे। लेडी मैकडफ, जो कि मैकडफ की वाइफ थी और इन्हें एक सिंबल माना गया है, दैट इज सिंबल ऑफ इनोसेंस, जिन्हें बिना किसी रीजन के मार दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया गया था। तो आते हैं अपने समरी की तरफ। ये जो पूरा ड्रामा है इसकी सेटिंग जो है वो स्कॉटलैंड में है और यहाँ पे मैकबेथ जो है वो रिटर्न हो रहे थे एक बैटल को जीत के। वो बैटल नॉर्वे के साथ था, स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे का एक बैटल चल रहा था जिसको जीत के वो वापस आ रहे थे। और रास्ते में आते वक्त वो थ्री विचेस से मिलते हैं, जिन विचेस ने उन्हें ये प्रोफेसी दिया था दैट कि वो राजा बन सकते हैं फ्यूचर में। और उन्हीं विचेस ने बैंको को भी कहा था कि वो राजा बनेंगे इन द फ्यूचर। तो यही प्रोफेसी के ही बदौलत सारा कुछ क्राइम आगे होता है। जब यहाँ से निकल करके थ्री विचेस की तरफ से निकल करके अब मैकबेथ जा रहे होते हैं, मैकबेथ और बैंको जा रहे होते हैं डंकन के किंगडम में। वहाँ जाके डंकन क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थे, वो लोग जीत के वापस आए थे, तो वो मैकबेथ से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने एक नेम दिया मैकबेथ को, दैट इज थेन ऑफ पाउडर। ठीक है, उन्हें ये नाम देते हैं और उसी रात डंकन जो है वो प्लान करते हैं कि वो एक रात के लिए
मैकबेथ के घर पे स्टे करेंगे, क्योंकि वो मैकबेथ की वाइफ को बहुत पसंद करते थे और ऐसा बोलते थे कि उनके घर में, मैकबेथ के घर में, कैस्टल में बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो वो बोले थे कि मैं 1 या 2 रात वहाँ पे रहूँगा, मैकबेथ के घर पे रहूँगा। तो उसी दौरान मैकबेथ जो है वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो इस प्रोफेसी के बारे में सारा कुछ बताते हैं। अब वो लेटर पढ़ने के बाद लेडी मैकबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो मैकबेथ को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करने लगती हैं कि आप मर्डर करो, क्योंकि डंकन के उस टाइम पे जो मोस्ट फेवरेट जो कैंडिडेट थे वो मैकबेथ ही थे। तो वो बोलती हैं कि अगर हम डंकन को मार देंगे तो नेक्स्ट राजा जो है वो ऑफकोर्स मैकबेथ को ही बनाया जाएगा, और उनके काफ़ी कन्विंस करती हैं। जब वो कन्विंस नहीं कर पाती हैं तो काफ़ी मेल ईगो को हर्ट करती हैं। एट लास्ट जो है मैकबेथ रेडी हो जाते हैं और वो डंकन को मार देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जब वो डंकन को मारते हैं तो बाहर न्यूज़ फैल जाता है कि डंकन का मर्डर हो गया, क्योंकि बाहर लोग नहीं जानते थे कि मैकबेथ ने मारा है। तो जब ऐसा न्यूज़ आता है तो डंकन के जो बेटे थे मैल्कम, वो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट उनके बेटे को बनाया जाएगा। तो इस तरीके से मैकबेथ जो है वो राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के बाद क्या होता है कि उनके दिमाग में एक और बात हिट कर रहा होता है कि उस प्रोफेसी में ये भी बोला गया था कि बैंको जो है वो राजा बनेगा। तो वो क्या करते हैं, उस चक्कर में बैंको को भी मार देते हैं। बैंको को मारने के बाद क्या होता है कि अब कुछ टाइम बाद ना बैंको का घोस्ट किसी को नहीं दिखता है, बस मैकबेथ को दिखता है। तो वो जब घोस्ट वो दिखता है ना, तो मैकबेथ के मन में एक गिल्ट आने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है, ऐसा चीज़ उनके दिमाग में आने लगता है। अब मैकबेथ जो है वो विचेस के पास दोबारा जाते हैं और प्रोफेसीज लेने के लिए, ठीक है। उसी दौरान एक और चीज़ होता है जिसमें लेडी मैकबेथ जो रहती हैं वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चली जाती हैं, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने ही प्रोवोक किया था, बट समहाउ वो बहुत गिल्ट में चली जाती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड भी राजा बनने के बाद उनको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना वो चाहती थी। तो वो एक गिल्ट में चली जाती हैं और इस गिल्ट के वजह से एट लास्ट वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं, क्योंकि उस दौरान उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे। वो डिप्रेशन में चली गई थी, एंजाइटी होने लगा था, वो स्लीप वॉक्स करती थी। तो यही सब होते होते एट लास्ट वो सुसाइड कर लेती हैं। वहीं पे मैकडफ और मैल्कम जो थे, ये लोग क्योंकि भाग गए थे मर्डर के बाद, तो अब ये लोगों को बाहर से पता चल गया दैट मैकबेथ जो है उन्होंने ही सारा कुछ क्राइम कर रखा है, वही सबका मर्डर कर रहे हैं। डंकन को भी उन्होंने मारा है, बैंको को भी उन्होंने ही मारा है, ठीक है। तो ये सारा जब न्यूज़ उन लोग तक पहुंचता है तो वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं मैकबेथ के अगेंस्ट कि अब हम लोग मैकबेथ को रिवील करेंगे, मैकबेथ का रियल चेहरा जो है वो सामने लेकर के आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो वो लोग एक फाइनल बैटल मैकबेथ के साथ लड़ते हैं, जहाँ मैकबेथ को मार दिया जाता है बाय मैकडफ जो रहते हैं वो मार देते हैं मैकबेथ को। और उसके बाद जो मैल्कम है, डंकन के बेटे, वो एट लास्ट राजा बन जाते हैं पूरे स्कॉटलैंड के, और अपने पापा की छोड़ी हुई जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं वो ले लेते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पे सारा कुछ हैंडल करने लगते हैं। तो इसी के साथ ये इट्स अ ड्रामा, इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस चाहिए हो, या नेक्स्ट किसी टॉपिक पे आपको डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।